हाय नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जीआई बात। आज का विषय है राम राज्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। हम राम राज्य में कैसी सोच, कैसी कल्पना करते हैं, इसी पे आज का विषय है। तो राम राज्य में हम एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना जहाँ हर ओर धर्ममय वातावरण, सुख समृद्धि का वातावरण हो। आरंभ से ही हर मानव की लालसा रही है। हमारे भारतवर्ष में कोई तो ऐसा शासक आए जो इस लालसा को साकार करे। राम राज्य की संज्ञा किसी भी देश में राजा अपना शासन काल में या अथवा शासक अपने देश में खुशहाली का जिम्मेदार माना जाता है। उसी के ऊपर उस देश की दुख या सुख निर्भर करता है। वो देश सुखी है तो उस देश के शासक अथवा राजा को ही उसका लाभ मिलता है, उसे ही उसके लिए उचित शासक माना जाता है। और अगर दुख मिलता है तो उसे ही जिम्मेदार बनाया जाता है। अगर कोई विपत्ति हुई, कोई बदहाली है, तो उसके लिए उस राजा, उस शासक को ही उत्तरदायी माना जाता है। तथा प्रजा की दुखारी या सुखारी जो भी है, एक राजा के शासन काल पे ही निर्भर करता है। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा जैसी प्रजा वैसी। किंतु अभी तक कोई राजा इतना अच्छा नहीं हुआ है कि उसके देश की सारी प्रजा पूर्णतः प्रसन्न और संतुष्ट हो, देश के चारों ओर खुशहाली हो। भारतीय परिवेश में देखें तो संभवतः एकमात्र राम ही ऐसा शासक थे, या राम के काल में ही एक ऐसा काल आया जिसे हम आदर्श राज कह सकते हैं, आदर्श शासक कह सकते हैं राम को। तो राम ही एक आदर्श शासक थे। उनके शासन काल में ही एक आदर्श राज्य अयोध्या बना और इसीलिए हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। राम राज्य का अर्थ ही है एक आदर्श राज्य, सुरक्षित राज्य। राम एक सचेत शासक थे, पर मुख्य बात यह भी है कि राम स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार, समाज एवं देश का एक अच्छा सदस्य बनने की प्रेरणा भी अपने प्रजा को दिए थे। नहीं दरिद्र कोई, दुखी न दीन, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना,
कोई दरिद्र नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई अबुद्ध नहीं होता, कोई लक्षणहीन नहीं होता। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब कोई परस्पर एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता, सब एक दूसरे के रक्षक होते हैं, कोई किसी का भक्षक नहीं होता। यही राम राज्य है, यही राम राज्य की परिभाषा है। भाइयों, आप हम सभी एक अच्छे दिन, एक अच्छे समय की सोचते हैं, लेकिन यह आएगा कैसे? हमें खुद में क्या चेंजेस लाने हैं, इसके बारे में भी हमें ही सोचना पड़ेगा। हम सब के राम के जीवन से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन को अपने जीवन में अनेक आदर्शों के साथ उनके किए कार्यों, उनके कार्यशैली से सीखने को मिलता है। उनसे सीखने की प्रेरणा लेना चाहिए। राम ने कैसे अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, कैसे माता सीता ने अपने पति का साथ देने के लिए वनवास में राम जी के साथ चल दिए, कैसे भाई लक्ष्मण ने अपने अग्रज भाई राम का साथ देने के लिए साथ चल दिए। इन सभी से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। राम के जीवन काल से हमें एक ऐसी भी सीख मिलती है कि जब आपको एक महान इंसान बनना है तो कैसे अपने लिए एक टीम वर्क खड़ी करना है, कैसे आप एक जन समूह का सैलाब अपने पक्ष में ला सकते हैं। ये भी उनसे सीखने को मिलता है। राम ने हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे वीर का टीम बनाया, और तो और एक छोटा सा गिलहरी का भी योगदान उन्होंने स्वीकार किया। तो उन्होंने बड़े को भी सम्मान दिया, छोटे को का भी सम्मान किया। उनसे ये भी सीखने को मिलता है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता, सबका योगदान अपने अपने लेवल से उचित है और सही है। राम के जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब आपके साथ कोई बड़ी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई समस्या खड़ी होता है तो उसमें आपका सहयोगी, आपका साथी कौन बन सकता है? लक्ष्मण जैसा भाई, जिन्होंने अपने प्राण का मोह किए बिना राम के युद्ध में साथ दिया, राम के कंधों से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ी। वहीं इसी उनके जीवन से एक सीख ये भी मिलता है कि रावण जैसे महान प्रतापी राजा, महान ज्ञानी होने के बावजूद उनको अपने भाइयों पे 100% पूर्णतः विश्वास नहीं था, विश्वास की कमी था, जिसके कारण उनका अंत हुआ। इसलिए मेरे देशवासी, मेरे भाइयों एवं बहनों, अपनों पे विश्वास बनाए रखें और अपनों का विश्वास हासिल करना सीखें।
तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। इस अपनों का मतलब अपने पारिवारिक सदस्य में भाई बहन, माता पिता, दोस्त, सगा संबंधी। अगर आप कोई काम धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस जॉब से रिलेटेड, उस धंधे से रिलेटेड जो आपका टीम वर्क है, आपका मैनेजमेंट है, उसमें एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा सद्भावना हल कीजिए जो आपका शक्ति बन सके, ताकत बन सके। और अगर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आता है, तो उससे लड़कर बाहर निकलने की भी वो ताकत है। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। और इसका राम के जीवन से आप हर क्षेत्र में अपने लिए एक सफल इंसान बनने के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। उनसे सीख कर अपने सफलता का मार्ग बना सकते हैं। तो आज का विषय इसी पे था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो हमारे देशवासी को पसंद आए। और एक बात और, मुझे खुद ये प्रेरणा मेरे अग्रज भाई रणधीर कुमार सिंह से मिला है। आज सुबह ही मैं उनसे अपने परिवार का आर्थिक स्थिति, घरेलू समस्याओं को लेकर डिस्कशन कर रहा था। उसी डिस्कशन में मुझे ये वीडियो बनाने का प्रेरणा मिला। तो आप सभी भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से और राम के चरित्र के माध्यम से प्रेरणा ले, सीखें, आगे बढ़ने का रास्ता बनाएं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे भारतवर्ष का आने वाला समय स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। हमारे पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो। और आज 22 जनवरी है, राम का प्राण प्रतिष्ठा है। तो मेरे आराध्य प्रभु राम मेरे देश को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।